कोई धन का घर में काम नहीं, मेरे बेटा द्वारा गुरु मैया ने जो है कन्हैया को बुलाया और कहा बेटा ऐसा करो, नहीं है कोई उपाय के थोड़े से चना बांधने। तो गुरु मैया ने सुदामा को बुलाया और जाकर लला सुदामा किधर यही हो सुदामा, अरे कचूबा तो है बेटा तुम दोनों भूखे जा रहे हो और ये ले जाओ, जब भूख लगी तो ना घोर रात पे पानी आवे और गुरु सेवा में दोनों ललायक पेड़ चले। मेरे भक्तों कि जो गुर से कपट करता है, मित्र के साथ चोरी करता है, क्या कह रहा है? सुदामा कहने लगा ठंड लग रही है। वो बात छिपा ली चनोबारी, तो भगवान ने श्राप दे दिया और सुदामा कि गुर से जो कपट करता है, मित्र के साथ चोरी करता है, वो कंगाल हो जाता है। लेकिन परीक्षित महाराज एक बात बताओ, ये तो तुमने सुना होगा, पहले भी परीक्षित बन चुके हो। क्या भगवान कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था? फिर जब भागवत में कैसे आई कि सुदामा को भगवान ने कंगाली का श्राप दे दिया?
भक्तों बताया तो ये जाता है, एक बार एक बड़ी बूढ़ी माता जी अपने चना लिए जा रही थी, रास्ता रास्ता भगवान कन्हैया सुदामा स्कूल पढ़ने जा रहे थे। 4 चोर आए और 4 चोरों ने बड़ी बूढ़ी अम्मा के चना छीन लिए, चुरा करके भाग खड़े हुए। तो बड़ी बूढ़ी अम्मा रोने लगी, और जब रोने लगी भगवान ने सुना तो भगवान कहने लगे, माँ रो नहीं, हम तुम्हारे चना ला करके वापस देंगे। और भगवान कन्हैया ने भाग करके चोरों को पकड़ करके चना छीन लिए। तब तक बड़ी बूढ़ी माँ ने अश्राप दे दिया कि इन चनों को जो चलेगा वो कंगाल हो जाएगा। भगवान कन्हैया जब बात ना जानी, लेकिन सुदामा जब बात मालूम थी। सुदामा बड़ी बूढ़ी डोकरी की डिग्गी ढालो। अब भगवान कन्हैया चना लेके जब आए, उनने जाके वे बड़ी बूढ़ी अम्मे दे दे, उनने कि लगा हम आए लिए तुम ही ले जाओ। तो भगवान कन्हैया ने मिलाए के अपनी गुरमैया दे दे, गुरमैया रखे रही। वो जब सुदामा और भगवान कन्हैया लकड़ी लेने गए तो बेचना गुरमैया ने दोनों लड़कों को दे दे, चना बेई हते। लेकिन सुदामा को जब बात मालूम थी कि बड़ी बूढ़ी अम्मा ने श्राप दो जो चना जो चवे सो कंगाल हुए। अब सोचने लगो चलो तू तो यादव है, राजा बनेगा, और राजा अगर कंगाल होगा तो मामले गड़बड़ हो जाए, हम तो भिखारी है और हम कंगाल हो जाए, कोई बात ना है। तासे सुदामा ने धीरे धीरे विचार। भगवान कहने लगे, हे गुरु माता मुझे आज्ञा दो, और अब हम अपने घर जाना चाहते हो। तो गुरमैया कहने लगी, बेटा अगर घर जाना चाहते हो तो एक बार मेरा बेटा समुद्र में डूब के मर गया, मेरे बेटा को वापस ला दो, अन्यथा अपने घर चले जाओ। भगवान कन्हैया जाकर के समुद्र के पास पहुंचे और समुद्र से विनय करने लगे, समुद्र भैया अरे हमारे गुरमैया का बेटा तुम्हारे यहाँ आया, वो कहाँ है, ला करके हमें तो 3 दिन बीत गई परीक्षित महाराज। वो आप जानते हो बिना भय के दुनिया में कोई प्रीत नहीं मानता है। समुद्र बोला ही नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे, समुद्र क्या वही त्रेता वाला रूप दिखाना होगा? जब ये सुना सो समुद्र हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज क्षमा करो, जो तुम्हारी गुरमैया का लड़का आया था वो मेरे यहाँ नहीं है, वो जाकर के देखो सुरंग में। भगवान वहां पहुंचे, गुरमैया का लड़का लिया, ला करके गुरमैया को दिया। कहने लगे माँ, उन्होंने आज्ञा दे दी। सुदामा कहने लगी, माँ मैं भी जा रहा हूँ। तो सुदामा और कन्हैया दोनों चले। भगवान कन्हैया ने कही, सुदामा भैया हम तो जा रहे हैं, लेकिन तेरे ऊपर कभी कोई मुसीबत आ जाए तो सीधे दौड़ का चले जाइए। सुदामा कहने लगे, तेरे डिगा ऐसी खा कूदो धरी जो हमें मिल जाए। अरे तू जगवा कर खाने वाला कहीं चुराने वाला मुझे क्या दे देगा? से भगवान कहने लगे, देख सुदामा भैया तेरे ऊपर मुसीबत आ जाए तो याद कर लेना कभी। सुदामा कहने लगे, जा की पड़ी। अब सुदामा तो अपनी चला गया, भगवान कन्हैया अपनी नगरी चले। और 21 रुपया देशराज के ढेरिया जी की तरफ से, और 11 रुपया बोबी के ढेरिया जी की तरफ से, और 11 रुपया अनूप के ढेरिया जी की तरफ से। श्री सुखदेव जी मुखारबिंद नवासिया, श्री सुखदेव जी बता रहे हैं कि हे राजन, इधर जो है सुदामा जैसे ही घर पहुंचा, भगवान कन्हैया तो जाकर के दूर का घेरा गए, और सुदामा की क्या दशा हुई, दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरता गया। सुशीला के साथ में विवाह हो गया, और धीरे धीरे 2 लड़के भी आंगन में हो गए, लेकिन सुदामा की दशा क्या है?
सुकर्मा वेद सुकर्मा श्री सुखदेव जी मुखार वृंदावासिया श्री सुखदेव जी ने समझायो कि हे राजन, आज सुदामा की बहुत दशा हो गई है। घर से निकल जाते हैं, शाम को लौट कर आते हैं, लेकिन 4 प्राणियों भरे का जो है आटा नहीं मिलता है, पेट नहीं भरता है। एक दिन सुदामा आंगन में बैठ के कहने लगे, सुशीला एक बात बताओ, कारण क्या है, ये दशा क्यों बनती जा रही है? सुशीला कहने लगी, महाराज हम क्या बताएं, या तो तुम्हारे कोई पाप है या हमारे कोई पाप है। तो उसी समय सुदामा जी कहने लगे, सुशीला रो नहीं, तुम्हारे कोई पाप नहीं है, पाप मेरे हैं। कहने लगी, कौन से तुम्हारे पाप है? तो सुदामा कहने लगे, सुनो भारिया, हम गोकुल में पड़े इन बच्चों को